के भीख मांग रहा हूँ बाबूजी, हमें न्याय दिलवा दीजिए। केशव प्रसाद जी, हमें न्याय दिलवा दीजिए, हम आप ही के समाज के हैं। उपेंद्र से जरा ये दिखाएं। लिखा है स्वतंत्र देव को कुर्सी, केशव को मिला स्टूल, शिक्षा मंत्री खा गए आरक्षण, केशव स्वतंत्र गए भूल। इससे देश के मुद्दे नहीं भटकेंगे। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पिछड़े दलित का जो आरक्षण छीना जा रहा है, इस मुद्दे से नहीं छुपेगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। पिछड़े दलित अब कायर नहीं है, हम इनके गुलामी नहीं सहेंगे। लोग हमारे मंत्री और अध्यक्ष गुलाम होंगे, हम लोग नहीं गुलाम है। सब जवाब आपको 2022 में दिया जाएगा। वही ओबीसी नेता स्कूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब आएंगे समाज में, गुलाम देव जब आएंगे समाज में और कहेंगे कि हमने पिछड़ा को वोट लिया है और हम पिछड़े हैं, हमें आप वोट दीजिए, उस दिन समझाया जाएगा कि ये गुलामी, ये स्टूलगिरी अब नहीं चलेगी। जाओ अपने बाप योगी के पास जाओ और उन्हीं से वोट लेना। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उस दिन हम लोग को एहसास हो गया कि हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग दलित पिछड़े हैं, और ये उसका एहसास करा रहे हैं हमको। 158 दिन से हम लोग यहाँ मर रहे हैं और आप भी भूल। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं आंदोलनों की राजधानी में हूं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इको गार्डन के बाहर और अंदर आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान आंदोलन कर रहा है, नौकरी पेशा आंदोलन कर रहा है, सफाई कर्मचारी भी आंदोलन कर रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, अमरेंद्र सिंह पटेल मेरा नाम है, इलाहाबाद से हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो ये योगी जी हैं। योगी जी मोदी जी को नहीं मानते। मैं ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये दिखावा, कंधे पे इस तरफ हाथ रख के, गले पे उस तरफ हाथ रख के दिखावा है। अगर योगी जी मानते हैं मोदी जी को, तो उनके बनाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जो संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट को ये अपने प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हम लोग लगातार लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं इको गार्डन के अंदर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये आताताई गुंडा सरकार हम लोगों को अपना मांग उठाने के लिए, जब हम लोग आज विधानसभा पे गए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग विधायकों को चुने, जो सदन में बैठते हैं, जो गुलाम देव वहां बैठते हैं, जो स्टूल मंत्री वहां बैठते हैं। आज जेपी नड्डा पूरे प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए उसी भाजपा कार्यालय में थे। हम ये बताने गए थे कि हम पिछड़े दलित इको गार्डन में मर रहे हैं, आपका पिछड़े दलितों की वोट नहीं चाहिए, ये बताने गए थे। लेकिन ये पुलिस, योगी राज में सिर्फ पुलिस राज कर रही है, पुलिस बर्बरता कर रही है, वहां उखाड़ लोगों को फेंक दे रही है, लोगों के हाथ टूट जा रहे हैं, लोगों के कमर पे चोट आ रही है, लोगों के सर पे चोट आ रही है। लेकिन ये योगी सरकार में कोई देखने वाला नहीं है। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया सिर्फ ये दिखाएगा कि कंगना रनौत को पद्मश्री मिल गया। गोदी मीडिया ये दिखाएगा कि शाहरुख खान बेटा स्मैक में पकड़ा गया। इससे देश के मुद्दे नहीं भटकेंगे। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पिछड़े दलित का जो आरक्षण छीना जा रहा है, इस मुद्दे से नहीं छुपेगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। पिछड़े दलित अब कायर नहीं है, हम इनके गुलामी नहीं सहेंगे। लोग हमारे मंत्री और अध्यक्ष गुलाम होंगे, हम लोग नहीं गुलाम है। मैं चाहूंगा उपेंद्र से जरा ये दिखाएं। लिखा है स्वतंत्र देव को कुर्सी, केशव को मिला स्टूल, शिक्षा मंत्री खा गए आरक्षण, केशव स्वतंत्र गए भूल। 157 दिन से अंदर बैठे थे, गुस्सा गुबार बना, सड़क पर आ गए। और भी लोग हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है? अमित गंगवार, मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। आपके समाज के तो पर्याप्त विधायक हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही। ये जितने भी लोग हमारे समाज के विधायक मंत्री बने हुए हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, ये समाज को बेच के बने हैं, ये संगठन के लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि हम संगठन के दम पे नेता बने, समाज के दम पे नहीं बने। इसीलिए अब ये भूल जाएं। हम लोगों ने लोगों को देख के वोट दिया था कि चलो ठीक है, मोदी जी भी हमारे समाज से आते थे। हम लोगों को लगा कि भाजपा जो कही जाती थी कि अगर समाज सबों की सरकार है,
लेकिन अब जो इनका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है वो पिछड़ों के हाथ में आया है, तो हम लोग साथ हकमारी नहीं होगी। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उस दिन हम लोगों को एहसास हो गया कि हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग दलित पिछड़े हैं, और ये उसका एहसास करा रहे हैं हमको। 158 दिन से हम लोग यहाँ मर रहे हैं, और आप भी भूल जाइए, जब चुनाव आएगा तो हमारे घर पे जब वोट मांगने आएंगे तो आपको हम उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में आज हम लोगों को विधानसभा में आपने जवाब दिया है। ये तख्ती दिखा दीजिए, 69,000 आरक्षण में घोटाला है। बीजेपी पिछड़े दलितों के नेताओं के मुंह पर काला है। सत्ता पक्ष के पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ तो गुस्सा है ही, लेकिन विपक्ष के वो नेता जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, इनकी तकलीफों को नहीं सह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी गुस्सा है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं मऊ जिले से आया हूँ। और हम लोग यहाँ पे 157 दिन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि ये सरकार आज नहीं तो कल हम लोगों की आवाज़ सुनेगी, हम लोगों का दर्द समझेगी और हमें भी हमारा न्याय देगी। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने उस तरह की तैयारी की है, पढ़ाई की है, उस जगह पर पहुँचे हैं, लेकिन कुछ मनवादी सोच के कारण हम आज सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इन्हीं लोगों ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है, और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के डंका पीटा जा रहा है कि हमने ओबीसी के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किस काम का है जो हम ओबीसी को अपना हक न दे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपने बना दिया तो आप उसकी रिपोर्ट भी लागू कीजिए। अभी तेलंगाना में एक मैटर हुआ तो यही बीजेपी के नेता वहाँ पे धरना दिए थे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट लागू कराए थे, तो यहाँ के पीछे हो रहे हैं। और रही बात नेताओं की, तो मुझे शर्म आती है कि हम लोग ओबीसी के समाज से आते हैं, क्योंकि ओबीसी के जो नेता है या तो कोई स्टूल पा गया है, या कोई कुर्सी पा गया है, या कोई गुलाम हो गया है। किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने समाज की आवाज को उठाए। ये ओबीसी बनेंगे 2022 में, जब आएंगे चुनाव आएगा तो ये आएंगे, ओबीसी बनेंगे, एससी बनेंगे, और हम लोगों के वोट का सौदा करने आएंगे, और जाकर फिर जीतकर उसी विधानसभा में उसी योगी के सामने कहेंगे कि हमने ओबीसी एससी का वोट लेकर आपको फिर मुख्यमंत्री बनाया है। तो हम लोग भी ये समय याद रखेंगे, जो आज हम लोगों के बहनों के साथ, हम लोगों के साथ बर्बरता की गई है, मारा गया है, जाति सूचक गालियां दी गई है, इसका जवाब भी हम देंगे। और रही बात इस नौकरी की, तो जब तक हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम इस रोड पर से नहीं हटेंगे। इन्हें हमारा अधिकार देना होगा, चाहे उसके लिए हमारी जान ले लें। इनके पास शासन है, प्रशासन है, इनके पास वो गाड़ियां हैं जो ऊपर चढ़ा देते हैं। हम भी किसान के बेटे हैं, अगर उन्होंने भी 700 लोगों की शहादत दी है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। आइए, हमारे ऊपर गाड़ियां चलाइए, हमारे ऊपर गोलियां चलाइए, आपकी गोलियां कम हो जाएगी लेकिन सीना कम नहीं होगा। लेकिन ये सब जवाब आपको 2022 में दिया जाएगा। वही ओबीसी नेता, स्कूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब आएंगे समाज में, गुलाम देव जब आएंगे समाज में और कहेंगे कि हमने पिछड़ा को वोट लिया है और हम पिछड़े हैं, हमें आप वोट दीजिए, उस दिन समझाया जाएगा कि ये गुलामी, ये स्टूलगिरी अब नहीं चलेगी। जाओ अपने बाप योगी के पास जाओ और उन्हीं से वोट लेना। गुलाम और स्टूल वाले तो नहीं आ रहे, सत्ता में शामिल हैं, लिपटे हुए हैं। विपक्ष को क्या तकलीफ है? मैं तमाम दिनों से कवर कर रहा हूँ। चंद्रशेखर भाई यहाँ दिखाई दिए, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सपा के भी नेता है, कांग्रेस के नेता है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से मजबूती से खड़ा दिखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो खड़ा दिखाई दे रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं कि हमारा विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। 158 दिन से है, मगर हमारा कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि क्यों? हम आज विधानसभा गए गए, हमारे भाई विजय यादव, अमरेंद्र यादव मारा गए, वहीं पे उनका उल्टी दस्तक लगा जबल बराबर। हमने रोने लगे कि हमारे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, वहां से घिसट के भाई को गार्डन लिया। फिर भी हम लोग यहाँ आए तो वहाँ उधर में फिर से हमने विधानसभा घूमने गए, वहाँ पे हमारे भाइयों को लाठी चाक, किसी सिर में चोट लगा, किसी हाथ पर भी अंगुली के चोट लगा। गौतम पटेल को, ये इनकी सरकार है। मैं स्वतंत्र बाबूजी से मैं हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, बाबूजी हमें न्याय दिलवा दीजिए।
हमारे न्याय दिलवा दीजिए। आप ओबीसी के समाज के, आपके ओबीसी समाज के 158 दिन से हम मर रहे हैं, आखिर क्यों हमको न्याय दिलवा रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए बाबूजी, हमें न्याय दीजिए। वास्तव में अगर ये दर्द और ये तकलीफ लोगों के पास पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर धर्म का झुंझुना और राष्ट्रवाद की अफीम 2022 में नहीं चलने वाली। इन तमाम सारे अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए, इनकी नौकरी दीजिए, वरना 2022 में आप वापस लखनऊ से अपने मंदिर में जाने के लिए तैयार रहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय